जब से मैंने वो संभाला है ना, मैं इस शक में नहीं हूं कि घर में सिर्फ भी मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ औरत खाना बनाए, मर्द को भी बनाना चाहिए। आप बना रही हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आपको हरगिज़ नहीं करने दूंगा मैं। मेरा भी है रही, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मुरीद करेगा ना। मालिक ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते बेगम साहिबा। जिस रिश्ते में हम बंधे हैं उसे मालिक तो तुम हो। मालिक? मैं कैसे मालिक हो सकता हूं? मैं तो नौकर हूं, जद्दी पुश्ती नौकर। और जहां तक बात इस रिश्ते की है, ये कैसा रिश्ता है? ये तो समझौता है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन था ना आपके पास कोई ऑप्शन, तो बस हो गया रिश्ता। बता सकते हो तुमने समझौता क्यों किया? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ऐसा करता हूं कि आज मैं खाना नहीं, आज मिलके बनाते हैं। मैं चेंज करके आता हूं। अमूमन ख़वातीन का तारुफ उनके शौहर के नाम से होता है, मगर फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई स्टेटस नहीं है, मगर उम्मीद करती हूँ जल्द ही मिल जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। खैर, तशरीफ रखिए। जी बताएं किस सिलसिले में आना होगा? यूं ही बेसबब। रोज गुजरती हूँ आपके घर के बाहर से, बहुत खूबसूरत घर है, और आप तो जानती हैं खूबसूरत चीजों में एक सर्टेन अट्रैक्शन होती है और हसरत होती है कि काश मेरा भी ऐसा ही घर होता। अल्लाह सबको दे। आप क्या लेंगी, चाय या ठंडा? अरे नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं तो बस इस घर को अंदर से देखना चाहती थी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह से। अरे माशाल्लाह, इसका मतलब है आपके शौहर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। क्या नाम बताया था आपने अपना? मलाइका। मलाइका नाम है मेरा। बेगम साहिबा, कौन थी ये औरत? ना जाने बुआ कौन थी, जाने क्या ऑल फॉल बोल रही थी। चौकीदार से कहो कि बगैर इजाजत के किसी को अंदर मत आने दें। ठीक, इस तरह का रवैया मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिला वजह हमायत करना बंद करो। नहीं अम्मी, मैं उसकी बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो किसी वजह से परेशान थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अपनी सोच का अंदाज बदलो अरसल। अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं बनी और तुम उसकी गलत हरकत को डिफेंड कर रहे हो। कल तक वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अम्मी। बेवकूफ़ कोई नहीं होता, बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ये हुनर औरत के पास मौजूद होता है। अम्मी, आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। आप वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। तुम अपनी जानकारी अपने पास रखो। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। वो तो ऐसा बोले ना, बिला वजह उसे बुरा बोला तो ना कहें। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही। अच्छा, पर अभी आप जल्दी शादी की बात ना कीजिएगा।
जब तक एमन हाँ ना कहे मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा इस शादी का। ये फैसला भी मैं करूंगी। बिला वजह दलाइल देना बंद करो। अम्मी, अम्मी, जब अम्मा थी ना, मैं यही उनके पास बैठ जाता था, वो खाना बनाते हुए बातें करती रहती थी, मैं मजे मजे से सुनता रहता था। प्यास शुक्रिया। किचन तब भी यही होता था, पर ये सब चीजें नहीं होती थी। या नीचे एक मिट्टी के तेल का चूल्हा होता था। पता है बेगम साहबा, उसकी एक खास बात थी, उसके धागे जलते थे तो खाना बनता था। नीली नीली आग होती थी उसकी। अम्मा मुझसे कहा करती थी कि ये आग ठंडी होती है। लो, आग भी बड़ा ठंडी होती है। वो हल्की हल्की जलती थी, बिल्कुल उस आग की तरह जो इंसान के अंदर इंतकाम में जलती है और उसके अंदर को जल के राख कर देती है। खैर, मैं भी किन बातों में पड़ गया हूं। बताना सिर्फ ये था कि अम्मा मजे मजे की कहानियां सुनाती थी और मुरीद यहां नीचे आटे से अलग अलग शक्लें बनाता था। अलग मजा होता था उस खाने का, सारे माहौल का जायका उस खाने में आ जाता था, लजीज। हाँ, पर आपको क्या पता बेगम साहिबा, आप तो अमीर लोग हैं, आपके घर कहाँ होगा मिट्टी के तेल का चूल्हा धागों वाला। तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो ना, हर बात में उनका जिक्र होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसे अपने माँ बाप प्यारे ना हो? सबको होते हैं। माँ बाप किसके प्यारे नहीं होते? इस तुम्हारे इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी जिंदगी में नहीं रहे। इतनी बदकिस्मत हूं ना, उनके जीते जी उनको खो बैठे। लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन आप बेकसूर साबित हो जाएंगी और फिर अपने घर वालों के साथ रहने लगेंगी खुशी खुशी। पर मेरा क्या? मेरे घर वालों में से तो कोई रहा ही नहीं, कोई भी नहीं। आग बहुत तेज है, ये लाओ कि सब कुछ जल जाए। लगता है रात दोस्तों की दावत में खासे थक गए थे, तभी तो आधा दिन सोते में ही गुजर गया आपका। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन ये सच है कि उम्र बढ़ गई है। कुछ भी रूटीन से हट के हो तो थकावट हो ही जाती है। तुम बताओ, तुमने कोई बात करनी थी? जी, वो आपा आई थी, एमन और रसम की शादी की बात कर रही थी। सच्ची है वो? सारा दिन घर में अकेली होती हैं, और हम भी इस फर्ज को वक्त पर अदा कर दें उतना ही बेहतर होगा। मैंने कहा था ना, आप मुझसे ज्यादा खुश नसीब हैं। कम से कम अपने वालिदैन को देख तो सकती हैं ना आप। और मैं, मेरे पास तो सिर्फ अपने माँ बाप की तस्वीरें हैं, जो औलाद पे कैसे ही हालात क्यों ना आ जाए, ना हंसती है, ना रोती है, ना हाँ या नफी में सर हिलाती है। बस मेरी माँ की आंखें मुझसे एक सवाल पूछती है जो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा सवाल? लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना आपा हमारे पास ही शिफ्ट हो जाए।
अमीन देखें, एमन की शादी के बाद तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। इतना बड़ा घर है, बिल्कुल खाली होगा। भली बात की तुमने। आपस से बात की? जी मैंने बात की थी। क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है कि आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगी। चलो मैं करूंगा बात आपस से। तुम एमन की शादी के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर मना लो और तैयारियां शुरू करो। रात का खाना हम बाहर खाएंगे, तैयार है ना? बताऊंगा कभी। आइए खाना खाइए। वैसे ये पहली दफा नहीं है कि आप मुरीद के हाथ का खाना खा रही हैं। सारी जिंदगी आपने भी बड़ी खिदमत गुजारी करवाई है मुझसे। वैसे ये सब कर कैसे लेते हो? जद्दी पुश्ती नौकर बाप के हाथ की ट्रेनिंग है मेरी। लीजिए। वैसे काफी दिनों के बाद आए हैं हम एक साथ। ठीक है, तुम्हें कभी कभी निकलना चाहिए, अच्छा महसूस होता है। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मुझे याद नहीं रहा आपको बताना कि एक औरत आई थी हमारे घर। कौन? मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन बहुत अजीब बातें कर रही थी। आसिया, तरह तरह के लोग होते हैं। हो सकता है नेबरहुड में कोई नए लोग शिफ्ट हुए हो, वो मिलने आ गई हो। नहीं, नेबरहुड की नहीं थी। कह रही थी बहुत अरसे से इस घर को बाहर से देख रही हूँ, तो आज सोचा क्यों ना अंदर से देख लूँ। अच्छा। लेकिन उसका अंदाज काफी मशकूक था। हाँ, फिर उसने मुझे आपके नाम से पुकारा। कहती है आप ही मिसेस अमीन कुरैशी हैं। देखो आसिया, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हो सकता है हमारे जानने वाले मिलने वालों में से किसी की फैमिली हो। नहीं, अगर जानने वालों में से होती तो जरूर जिक्र करते कि किसकी क्या लगती है, लेकिन उसने तो अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा कुछ और बताया उसने? कह रही थी मेरा कोई तारुफ तो है नहीं। बता रही हूँ ना कि बहुत अजीब सी बातें कर रही थी, सवाए अपने नाम के और कुछ नहीं बताया उसने। नाम क्या बताया उससे? मेरा ख्याल है मलाइका। हाँ, मलाइका नाम बताया था उसने। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या आप किसी मलाइका नामी औरत को जानते हैं? कदर नहीं। तुम भी ना थोड़ा ख्याल रखो, आजकल हालात खराब हैं। गार्ड्स को कहो कि ध्यान में रहें, किसी यारे घर को अंदर घर के आने ना दिया करें, बल्कि मैं खुद चौकीदार और गार्ड्स को कहता हूँ। सही कह रहे हैं आप। वैसे मैंने उसे कह दिया है कि घर में किसी को मत आने दे। जल्दी लेके आओ बाकी ऑर्डर। तुम चलो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। इस वक्त? कहा ना, जरूरी काम से जाना है। अगर मेरे आपके घर चले आने से आप भी यहाँ चले आएंगे, फिर तो मुझे आपके घर का चक्कर लगाते रहना चाहिए, है ना?
ये तुमने क्या हरकत की मलाइका? अरे कुछ नहीं अमीन साहब, मैं तो बस आपका घर देखना चाहती थी जहां आप रोज जाते हैं। आपकी बेगम को देखना चाहती थी जिसके लिए आप रोज जाते हैं। से बड़ी खुशकिस्मत है वो। मैंने सोचा मैं भी तो देखूं जरा कैसी है वो। अच्छी पर्सनालिटी है, खूबसूरत भी है। और अचानक कैसी नौबत क्यों आई? अपनी मोहब्बत को कब तक दबाती थी अमीन साहब? बस और बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। जानती हो तुम्हारी इस हरकत ने हम दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी है। कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? कोई रिश्ता है हमारे दरमियान? कोई नाम है हमारे रिश्ते का? मैंने जब भी आपसे कहा कि इस रिश्ते को कोई नाम दें, आप हमेशा टाल देते हैं। जब मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चे अपने घर के हो जाएंगे तो जाहिर है मैं कोई ब्याह। ऐसा कुछ नहीं होगा अमीन साहब, जानती हूँ मैं। बहला रहे हैं आप मुझे। मैंने सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। मुझ पर भरोसा खत्म हो गया तुम्हारा। आपको लगता है कि मैं आपकी दौलत की वजह से आपके साथ हूँ, है ना? मेरी जरूरियात पूरी करना आपको पसंद है तो ठीक है। अगर ऐसे में आपको तस्कीन मिलती है तो वो जो अपना नया हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम कर दे। तो तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले गए। अरे अमीन साहब, इम्तिहान तो मेरा खत्म नहीं हो रहा। आपसे तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश की है मैंने, दिल को तसल्ली रहे कि आपकी जिंदगी में मेरी भी कोई हैसियत। ये छोटी ख्वाहिश नहीं है मलाइका, उस प्रोजेक्ट में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। देखते हैं, लेकिन प्लीज आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा हम दोनों का। इस बार एतमाद कर रही हूँ आप पर अमीन साहब। भरोसा तोड़िए मत। रात भर सोए नहीं? सच कहने का कहूंगी तो क्या सच बता दोगे? मेरे में खास बात है बेगम साहिबा। मेरे बारे में जो जैसा गुमान करता है मैं उससे वैसे ही मिलता। तुम जैसे पुरस्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ना नहीं सोया रात से लेके अभी तक। नींद नहीं आई? नहीं आई, नींद आई, अभी भी आ रही है। लेकिन बेगम साहिबा इंसान तब सोता है जब सिर्फ नींद आती है। अगर नींद के साथ बेचैनी भी आ जाए तो इंसान सो नहीं पाता। किस बात की बेचैनी? अब ये तवक्को तो मत रखिए मुझसे कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने मुझसे पूछा नींद नहीं आई, मैंने कहा नहीं।
मुझे जानने की कोशिश मत कीजिएगा। जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा कुछ मांगो तो दोगे? इस निकाह के खातिर नहीं, बल्कि इंसानियत की खातिर ही सही। देखो, मुझे सोच समझ के जवाब देना आसान हो रही है। आपने जिंदगी में पहली दफा आखिरी दफा कुछ लेने की बात की है तो कैसे इनकार कर सकता हूँ? हुक्म कीजिए। शादी की रात मेरे साथ क्या हुआ था? मुरीद झूठ मत बोलता। जवाब दो मुरीद। मुरीद जवाब दो मेरी बात का। सच तो है, तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। तो फिर बताते क्यों नहीं? अभी नहीं बता सकता। मुरीद, तुम्हें अजान की कसम, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज सच बता दो। मुरीद, शुक्रिया। ऑफिस में मसरूफियत की वजह से घर के कुछ काम पेंडिंग थे जो मुरीद के अलावा कोई और कर नहीं सकता। आज ऑफिस नहीं जाना मैंने। एक बात तो बताइए, अगर मैं आपकी इस तवज्जो पे यकीन कर भी लूं तो उसका क्या जो आप छुपा रही है? रिश्ते शक की बुनियाद पे खराब हो जाते। शक होगा तो नया रिश्ता कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, लेकिन साहिबा शक को बुरा भला तो मत कहिए। आप जानती हैं ये शक और खौफ कभी कभी मुहाफिज बन जाते हैं और भरोसा मौत। लेकिन आप परेशान ना हो, जिस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपने मुझ जैसे कमजात के साथ निकाह में हाँ कही है, मैं उसके बाद करीब पहुंच गया हूं, बहुत कुछ जान चुका हूं। बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे हो? जल्दबाजी में इंसान बाजी हार भी जाता है बेगम साहिबा। बस एक छोटी सी बात का और पता चल जाए तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है आज रात ही। मुरीद, मुरीद, अस्मा बेगम क्या कुछ और रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन उन्हें गौर से देखो तो साफ पता चलता है कि वो खुश नहीं है। पूरी पूरी रात सोती नहीं है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने पहले मुझे दिल से तस्लीम किया, फिर निकाह के लिए हाँ की, पर ऐसा नहीं है, वो नाखुश है। कह तो वो बिल्कुल सही रही है। मैं जानती हूँ सर, जिस बात में शरीयत आ जाए उसे वो इबादत की तरह करती है, और निकाह भी तो शरीयत है। वो तकाजा कर रही है मुझसे एक। तकाजा? मैंने कभी आपकी किसी बात पे ना नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता बेगम साहिबा।
हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो तकाजा पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मुरीद के लिए। एक बात पूछूं तुमसे? जी हुक्म, कहिए। अगर तुम उसकी बात मान लेते हो तो क्या उसकी बेचैनी कम हो जाएगी? शायद। तो फिर उसकी बात मान लो मुरीद। मैं मानती हूं कि उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। हम उसका माजी थे, लेकिन तुम उसका हाल हो। वो चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, है तो मेरी बेटी ना। और कोई माँ अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने तो बचपन से तुम्हें भी अपना नौकर नहीं माना, बल्कि अपना बेटा समझती रही हूं। एक मालकिन नहीं, एक माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, बल्कि समझो तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही। तुम्हारी माँ ने तो मेरी कभी कोई बात नहीं टाली थी, तुम भी मत टालना। कर लो मेरी बेटी पे यकीन। मैं तो बेबस थी, उसका एतबार नहीं कर सकी, पर तुम करना। बेगम साहिबा, मैं नौकर, जो आपका हुक्म। सरागा पे पैर कभी गुजरे नहीं कि हमारा राब्ता ना हुआ। दौलत की तरह औरत भी एक फितना है। उसकी बातों में आके अपने हदफ से अपनी नजरें हटा मत लेना मेरी जान। बेगम साहिबा, आप यहाँ हैं? मैं इस कमरे में आज भी सब जिंदा है, पर ये तस्वीरें बोलती नहीं। इन्होंने मुझे बहुत सुना है, बहुत साल। पर जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलता हूं तो मौत दिखती है, धोखा दिखता है, दुख दिखता है, झूठ दिखता है। बहुत जल्दी चली गई अम्मा। काश आज जिंदा होती
तो इतने सालों का अकेलापन नहीं काटना पड़ता मुरीद को। खैर छोड़े, मैं किन बातों में पड़ गया हूं। आज आपका इंतजार खत्म होगा। आज मैं बहुत मुतमईन हूं, शायद इसलिए कि आपको हकीकत बताने वाला हूं। कांधे से बोझ तो हल्का हो गई, लेकिन कहानी सुनाने से पहले चाय या कॉफी? तुम बैठे हो ना, बना के नहीं, बनाऊंगा तो मैं खुद। साथ देना चाहती हैं तो आ जाइए। एक बात बताऊं आपको, मेरे दिल और मेरे जहन की बचपन से लेके आज तक बड़ी कामयाब पार्टनरशिप रही है। बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि मेरा जहन मेरे दिल का मुर्शद है। मेरे दिल ने कभी मेरे जहन की कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मेरे दिल ने मेरे जहन को मना लिया है। लेकिन साहिबा, मेरी किताब में भरोसा नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। और एक और बात, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि ये सब कुछ क्यों किया गया। नहीं पूछूंगी। जब हमारे दरमियान शक की दीवार टूट जाएगी ना, तुम खुद बताओगे मुझे सब कुछ। जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन बहुत बड़ा मौका था। लेकिन साहब, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जगह ये बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई कैसे सुनेगा? क्या सिर्फ हम दोनों हैं? वहां भी हम हैं, यहाँ भी हम हैं। ये ठीक कहा आपने। तो मैं अगर कोई तीसरा यहाँ आ गया और उसने सुन लिया तो? कोई कैसे आएगा? बाहर का दरवाजा भी लॉक है। जी भी ठीक कहा आपने। आपकी शादी में इतने बाराती नहीं थे जितने बाहर के लोग थे। चारों तरफ फील्डिंग लगा दी गई थी। याद है आपको? आप कमरे में अकेली दुल्हन बनी बैठी थी। कोई कमरे में आया और आप बेहोश हो गई। बल्कि आप छोड़े, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। आप यहाँ आइए मेरी जगह, यहाँ आइए, बैठिए। क्यों? आइए ना, कुछ दिखाता हूँ, बैठिए। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। और अभी कुछ बताना बाकी है क्या? आप सोच रही होंगी कि आपके घर वालों ने इस बात पे यकीन कैसे कर लिया कि आप घर छोड़ के भाग गई हैं। वो इसलिए कि जिस कमरे में आप दुल्हन बनी बैठी थी, वहां से एक और औरत वही दुल्हन का जोड़ा पहन के बाहर निकली जो आपने पहना था। तो कैसे नहीं मानते वो कि आप घर छोड़ के भागी हैं? इस बात का सिर्फ मुझे और आपको पता है, और कोई नहीं जानता। बस फिर आगे की कहानी यह है कि आपको बेहोशी की हालत में थाने छोड़ा गया और फिर आपको घर पहुंचा दिया गया।
इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता था कि मैं कहता हूं कि आप बेकसूर हैं, आपका कोई गुनाह नहीं। किसी को इस बात की खबर नहीं है कि जो कुछ किया है वो मुनीद ने किया है। मैं इतराफ करता हूं, सब कुछ मैंने किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अभी सिर्फ इतना भरोसा किया है मैंने आप पे बेगम साहिबा, और मैंने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, तकलीफ होगी मुझे।